तो बताते थे सर हमारे पापा वीडियो कॉलिंग करके जब काम खत्म होता था तो सर तो हमारे पापा को रोड पे निकाल देता था। हमारे पापा रोड पे सर सोते थे, रोड पे जब सोते थे सर अगर कैसे बोले हम उनसे खुश हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग सोचते हैं हमको न्याय मिले, हमारे पापा का डेड बॉडी हमको दिया जाए और हम 5 बहन हैं, हमारी जिम्मेदारी वो ले, हमको खर्चा पानी दे, हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे। भाई भी हम लोग ना मानत रही, अब कैसे कैसे फोन पताका से हार वारते फोटो वोटो आल तब मान गया, तब पूछ जाए लगला सलाहुद्दीन से। इस वक्त हम आजमगढ़ के जनपद में आमबारी बाजार से थोड़ा हट के 1 किलोमीटर एक सरैया ग्राम सभा पड़ता है, वहाँ पे हम हैं। और जो है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 20-25 दिन हो गया एक से दुबई के लिए किसी एजेंट के द्वारा। और जो है कि साहब अब मैं बता दूं कि उनके परिवार के लोगों का आरोप है कि जिस एजेंट के द्वारा गए थे उनके साथ क्या कैसे हो गया अभी इन लोगों को नहीं पता। किसी के द्वारा फ़ोन पे बातचीत हुआ है कि अब इस दुनिया में नहीं है। और आप देख सकते हैं कि उनके पास 5 बेटियां हैं और उनकी वाइफ है। एक बार मैं चाहूँगा कि उनको दिखाइए, ये माँ है और पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। और साहब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। साहब ये 5 बेटियां को अब कौन पढ़ाने वाला है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक इस क्षेत्र के ये जो है कि मैं अभी फूलपुर विधानसभा और लोकसभा लालगंज के अंतर्गत ये गांव पड़ता है, अभी तक क्षेत्र के कोई जो है कि यहाँ पर नेता मंत्री बात करूँगा कि इनके पिताजी की के साथ कैसे क्या हुआ था, कौन एजेंट था और कहाँ का एजेंट था, कैसे लेके गया था, कितना वेतन में लेके गया था, हर एक मुद्दे पर मैं बात करूँगा। और कितना दिन हो गया इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम आपका हुआ? करिश्मा। आपके पिताजी के साथ जो एजेंट लेके गए थे क्या घर से लेके गए थे? हाँ मेरे पापा। उनका क्या नाम था? उनका नाम सलाहुद्दीन। और कहाँ के रहने वाले हैं? बकिया बढ़ारिया महमूदपुर। आजमगढ़ के? हाँ आजमगढ़ के रहने, जिला आजमगढ़ है और निजामबाद उनका थाना है। कैसे पता लगा आपको कि अब आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है? जैसे सर हमें ये वहाँ के लोग जैसे जो हमारे पापा के साथ काम करते थे, मतलब कि उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। उनके द्वारा हमें पता चला कि हमारे पापा के साथ। आपके दरवाजे पे अभी कोई आपके क्षेत्र के नेता मसन इतनी बड़ी हादसा हुई अभी तक आए? नहीं नहीं सर, हमारे घर पे कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना विधायक, ना कोई हमारे घर पे नहीं है। देखिए साहब कब आएंगे? अभी तो चाची आपको कैसे पता लगा था? कैसे कब आपको पता लगा? पता लगल भैया वहीं के लोग कहना कि जौन हो कि घटना हो गई, हम लोग ना मानत रही, अब कैसे कैसे फोन पताका से हार वारते फोटो वोटो आल तब मान गया, तब पूछ जाए लगला सलाहुद्दीन से, ओकरे बाप से फोन में ना लगाए क्यों कतो पता ही न चले, कुछ भी ना भयल। तब ओकरे घरे गल गल कि सब काले आईडी ग्रुप लावे, आईडी ग्रुप से खोज जाई, तब ओकरे घरे गईली आईडी ग्रुप मांगा, काली चला हम मेहरारू है रोई गाय के ले आई, गए सब 2-4 लोग लेके गई ने के वो करे घरे दरवाजा खोले के राजी ना रहा। तब जवन है कि हमार लड़की 100 नंबर पर कॉल कैनी, तब 100 नंबर आयल हुआ, तब पूछ जाँच कैले, तब वो कैले, तब वो फोन लगौले, कुल देखले फोटो देखले, फोन लगाए के बात कैले। तब बदरी आलम बात कहने पूछे लगना, बदरी आलम बोला बोला कि ऐसा कोई बातें नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, कोई भी बात नहीं है, उनके 5 लड़की हैं, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। बोलते हैं चाचा गरीब है, हम लोग कमाने खाने के लाए हैं। बोले तब कैसे क्या हो गया? बोला कुछ भी नहीं मालूम। तो कहा है कि तू तो लिपड़ी चिपड़ी बहुत पढ़ा रहा है, मैं आपकी लिपड़ी देख रहा हूँ, मैं फोटो भी देख रहा हूँ कि सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा रखा है, एम्बुलेंस में डाल रखा है। अब बकवास मत करिए, सलाहुद्दीन कहाँ है? तो कहा सलाहुद्दीन तो बम्बई है। कहा अगर बम्बई हो तो उसका नंबर दे, नंबर तो इंडिया का होगा, अगर सलाहुद्दीन बम्बई होगा तो नंबर न बोला कि अभी टाइम लगेगी नंबर देने में। वहाँ का प्रधान बोले कि जो है कि जाओ बेटी घर चली जाओ, और हम लोग जो है कि मदद करके सहयोग करते हैं। पहले सब उसके घर लड़ाई कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ का नियम भी नहीं है, झूठ सब बोल रहे हैं, उसके घर भी लड़ाई कर रखे थे। आप लोग आजमगढ़ गए थे एसपी अनुराग के पास, वहाँ क्या हुआ था? गए थे या वहाँ नहीं गए थे? गए थे, क्या बोले? लेकिन वहाँ पे वो पेपर लिए, फिर उसके बाद बोले अरे ये सब क्या है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वो मतलब पूरा बराबर बात नहीं किए,
कुछ भी हमारा सुनने को जैसे राजी नहीं थे। ऐसा गए हम लोग, अपना पेपर लिए, पेपर लेने के बाद देखे कि नहीं देखे अच्छे से, वो रख दिए। उसके बाद में फिर बोले कि बाहर जाओ, हम लोग को बाहर कर दिए। पूरी बात हमारी सुने भी नहीं वो, कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं है, सुनना चाहिए ना, आप लोग किस लिए हो। देखिए एसपी अनुराग जी, आजमगढ़ भी दिखा रहा हूँ और आजमगढ़ में आप 2 साल से हैं, लोग 2 साल से आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि अभी तक जो है कि आजमगढ़ में कोई ऐसा एसपी नहीं आए कि पूरे आजमगढ़ के लोग खुश हैं, मगर ये 5 बहनें अभी तक नहीं खुश हैं। एक माता जी हैं और इनके एक भाई वहाँ पे सोए हुए हैं घर पे, उनकी तबीयत खराब है, मगर ये लोग आपसे खुश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद कह रहे हैं, आप लोग खुद कह रहे हैं कि आप एसपी से खुश नहीं है मौके पे। हाँ, नहीं खुश है। जब हमको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है तो हम नहीं खुश हैं। हम कैसे बोले कि हम उनसे खुश हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग सोचते हैं हमको न्याय मिले, हमारे पापा का डेड बॉडी हमको दिया जाए, और हम 5 बहन हैं, हमारी जिम्मेदारी वो ले, हमको खर्चा पानी दे। हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे। भाई भी उस हालात में है कि भाई चलो कहीं से कुछ चलाएगा करेगा, अभी तो उसका इलाज पानी करना है, तो हम कहाँ से क्या करेंगे। अभी तो कुछ मजदूरी भी नहीं है गांव में, हम लोग मजदूरी करके चलो अपना चलाएंगे। गांव में मजदूरी भी नहीं है तो हम लोग क्या करें, कुछ रोजगार भी नहीं है तो हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे, कैसे भाई का इलाज करेंगे। अच्छा, आपको जैसे कैसे पता, जैसे जब आपके पिताजी कभी फ़ोन पे आप लोग से बोलते थे कि हमारे यहाँ जो है कि प्रताड़ना की जा रही है? जी, हमारे पापा बताते थे, जब फ़ोन करते थे तो बताते थे कि कहते कि मतलब कि यहाँ खाने-पीने की समस्या है, रहने की भी दिक्कत है, ढंग से मतलब कि खर्चा पानी नहीं देता है, कोई ढंग का निजी काम नहीं है कि कोई निजी काम ले जाके करवाए। कोई मतलब कि कहीं भी रोड पे बिल्डिंग वगैरह कहीं भी कुछ भी होता था, वहीं पापा को ले जाके लगा देता था। हमारे पापा की सर ज़रूरत थी, हमारे पापा को गरज थी, हम लोगों के लिए हमारे पापा काम करते थे, सब काम करते थे सर। इसी आस में रहते थे कि सर आज नहीं दे रहा है, मतलब कि इस महीने पगार नहीं सही से दिया तो अगले महीने देगा। ऐसे-ऐसे करके हमारे पापा सर काम करते थे। ऐसे-ऐसे करके हमारे पापा एकदम मतलब कि बहुत परेशान हो गए थे सर। वो 2-2 दिन का हमारे पापा सर फ़ोन दो पे बोलते थे कभी कि बाबू जो है कि हमको खाना-पीना नहीं मिल रहा, हमको यहाँ परेशान किया जा रहा हाँ, है, परिवार हाँ वाले सर। सब बोलते थे? हाँ, हमारे पापा फ़ोन करके सब बताते थे, जो उनकी जैसे दिक्कत परेशानी जैसे वो रहते थे, सब बताते थे हमें कि ऐसा-ऐसा यहाँ हो रहा है, हमको मतलब कि बहुत परेशान कर रहा है, खाने-पीने की भी दिक्कत है, रहने की भी दिक्कत है। हर एक चीज़ के लिए हमारे पापा मतलब कि हम लोगों से फ़ोन पे बताते थे। सर हमारे पापा वीडियो कॉलिंग करके जब काम खत्म होता था तो सर तो हमारे पापा को रोड पे निकाल देता था। हमारे पापा रोड पे सर सोते थे, रोड पे जब सोते थे सर, अगर किसी का फ़ोन रहता था तो मोबाइल से सबके फ़ोन करके मतलब कि वीडियो कॉलिंग करके सब कुछ दिखाते थे कि सर देखो हम ऐसे यहाँ यहाँ ये खाए हैं, ऐसे सोए हैं, यहाँ पड़े हैं। सर हम लोगों से देखा नहीं जाता था सर, जी। क्योंकि हमारे पापा बहुत दूर थे सर। हम अगर चाहते भी तो यहाँ से कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन सर ऐसे करते-करते जब हमारे पापा एकदम मतलब कि बहुत परेशान हो गए, उससे बोले भी कि मतलब कि हमारा टिकट कर दीजिए, हम अपने गाँव जाएँगे। तो बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर तुमको ज़्यादा गाँव जाने का शौक लगा है, तो अपने घर से पैसा मँगवा लो, टिकट मँगवा लो, चले जाओ, और हम तो नहीं जाने देंगे। तो हमारे पापा बोले कि जब आप मतलब कि हमारी पगार नहीं देते हैं, कोई ढंग से काम नहीं करवाते हैं, सर वहाँ इतनी धूप रहती थी कि मतलब कि गमछा हमारे पापा भिगा के अपने सर पे रख के हेलमेट लगा के तब जाके वहाँ काम करते थे। तब भी सर रहा नहीं जाता था सर, अगर 1 मिनट के लिए वहाँ ऐसा अगर काम कर रहे हो तो 12 घंटा काम, जब तक काम है तब तक काम करो, 1 मिनट के लिए बैठने नहीं देते थे सर। अगर बैठ जाते थे मतलब कि जैसे इंसान अभी यहीं रहता है, चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, मतलब कि सब कुछ हो जाता है। अगर 1 मिनट के लिए अगर वहाँ जो बैठ जाता था इंसान, अगर हमारे पापा 1 मिनट के लिए बैठ जाते थे सर, तब भी वो पगार काट लेता था। उस दिन की भी काटता था, 4 दिन की अच्छा, वो घर आने वाले थे क्या? जैसे सर हमारे पापा को यही 5 नवंबर आता तो उनका मतलब कि टाइम पूरा हो जाता। जब टाइम पूरा हो जाता है तो मतलब कि अरबा टिकट करके खुद भेज देते हैं। तो सर हमारे पापा की सर इतनी ज़्यादा दिक्कत मतलब कि हमारे पापा को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई, इतना ज़्यादा हमारे पापा को परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था कि उनको जैसे कुछ उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम यहाँ से भाग ही जाएँगे, तभी हम मतलब कि हमारी जान बच सकती है और हम अपने परिवार के साथ मतलब कि रह सकते हैं। तो हमारे पापा मतलब कि हर एक तरफ से मतलब कि सब कुछ करके एकदम मजबूर हो चुके थे। मतलब कि उनको ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो इसको तरस आएगा या दया आएगी, तो ये हमारी मतलब कि मदद करेगा, मतलब कि हमारा पैसा-वैसा सब कुछ सही से देगा। मतलब कि ऐसा कुछ भी उनको नहीं मतलब कि नज़र आया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हमारे पापा को टॉर्चर करता था, हमारे पापा बात करने की कोशिश करते थे कि हमारा पैसा आप क्यों काट लेते हैं, कि हमारा पैसा क्यों आप नहीं पूरा देते हैं। सर वो कोई बतिये नहीं सुनता था, कोई बात मतलब कि उल्टा-सीधा गाली-गलौचा दे के वहाँ से भाग जाता था।
साहब 5 बेटी 1 बेटा है, इनका कौन होगा? पिता ने सोचे होंगे कि जा रहा हूँ दुबई कमाने के लिए, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, शादी विवाह करूंगा, घर को बनवाऊंगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार इनके घर को भी दिखाइए किस तरीके से इनका घर है। घर को आप लोगों ने देखा, और जो है कि एक बार मैं चाहूँगा कि उस भैया को एक बार यहीं से दिखा दीजिए जो सोए पड़े हैं। उनको जो है कि फ़ोन पर धमकियाँ मिले, उनको भी मैं अपने चैनल पे लाऊंगा। क्या चाहती हैं कि आप जो है कि मुख्यमंत्री या जो कि यहाँ के सांसद जी हैं, अगर आपके घर पे नहीं आए तो 2024 में तो आएंगे। हाँ सर, जब उनकी ज़रूरत रहेगी मतलब कि 4-5 महीना बाकी है। हाँ, 4 ही 5 महीना बाकी, तो अपने वोट के लिए सर वो हमारे घर तक खुद चल के आएँगे। खुद मतलब कि हम लोगों से विनती करेंगे, गुहारिश करेंगे कि हमें मतलब कि सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम देश को बदल देंगे, मतलब कि सारा नियम कानून बदल देंगे। जैसे मोदी जी ने बोला था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो वो क्या कर रहे हैं? बोले हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यही तो है मतलब कि यही इसीलिए मतलब कि मोदी जी मतलब कि हमारे देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हुए हैं कि अगर उनकी मतलब कि उनकी बेटी अगर किसी मुसीबत में है, तो अगर वो मुसीबत में है, तो अगर वो नीचे है तो उसे नीचे ही गिरा दिया जाए। देखिए ये बहन बहुत बड़ी बात की, आप लोग ने सुना होगा किस तरीके से बात की। साहब इस बात को समझा जाए, मगर इनके दर्द को भी समझने की ज़रूरत है। जब चुनाव आता है तो कोई मायावती का एजेंट हो जाता है, जब चुनाव आता है तो कोई अखिलेश का एजेंट हो जाता है, जब चुनाव आता है तो कोई योगी आदित्यनाथ का एजेंट हो जाता है। यही हमारे पत्रकार भाई ने यही मुद्दे पर बात किए थे। चिल्लर जब बात किए थे तो उनके पास जो है कि धमकियां मिल रही थी। मैं भी इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा कि जब तमाम लोग और तमाम रिश्तेदार जब हो जाते हैं तो इस बहन का दर्द समझने के लिए कहाँ है। जब 2024 आ जाएगा तो इस गांव में लोग आएंगे और कहेंगे कि अखिलेश हमारे रिश्तेदार हैं, तो योगी हमारे रिश्तेदार हैं, तो मायावती हमारे रिश्तेदार हैं। आज कोई भी जो है कि एजेंट का कोई रिश्तेदार, कोई पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। और लास्ट सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को किस नज़रिए से आप देखती हैं कि आपको मतलब न्याय मिलेगा आपके परिवार को? अगर वो चाहेंगे, अगर मतलब कि हमारे मतलब कि देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर वो चाहेंगे तो सर हमें ज़रूर न्याय मिल सकता है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हमको मतलब कि पुलिसकर्मी वाले यहाँ इस थाने पे, उस थाने पे ऐसे-ऐसे करके बुलाएँगे, यहाँ आइए ये काम होगा, वहाँ आइए वो काम होगा। तो ऐसे-ऐसे करके सर जब हमको बुलाएँगे, सर हमारे पापा का तो मतलब कि वो एक्सपायर हो चुके हैं हमारे पापा, हमारे भाई की भी सर ये हालत है। हम 5 बहन हैं सर, हम कहाँ से मतलब कि इस समय अभी हम लोगों का एडमिशन भी नहीं हुआ सर, इतनी गरीबी है हमारे घर में। तो सर जब हम लोग खा जी नहीं पा रहे हैं कि अपना खर्चा खुद नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमें पुलिसकर्मी या कोई भी मतलब कि संसद नेता कोई भी हमें कहीं भी मतलब कि वो हमारे घर खुद नहीं चल के आ रहे हैं। तो सर इस टाइम हमारे घर का कंडीशन इतना ख़राब है कि हमें उनके पास खुद नहीं जाना चाहिए। उनको खुद ये सोचना चाहिए कि उनके घर की कंडीशन जब इतनी ख़राब है, उनके घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं, तो हमें खुद उनके घर जाना चाहिए। खुद हमें देखना चाहिए अपनी आँखों से कि ये बात सही है, कि ये गलत है या झूठ है या कुछ है। मतलब कि जैसे हमारे मतलब कि सांसद जी जैसे निरहुआ, हम उनसे भी ये विनती करते सांसद हैं। यहाँ के नहीं है, निरहू यहाँ के सांसद नहीं, यहाँ के मीरा आजाद हैं। मीरा आज़ाद, संगीता आज़ाद, जैसे हम उन्हीं से मतलब कि ये विनती करती हैं कि वो एक बार हमारे घर पे खुद आएँ, खुद हमारे घर की कंडीशन देखें। राष्ट्रवाद से जाती हैं रोज आपके इधर रोजवा से? जैसे जाती हैं, ठीक है, मानते हैं कि जाती है, तो इन अगर मतलब कि ये वीडियो हमारे उनके तक जाती है तो वो ज़रूर एक बार हमारे घर तक आएँ, मतलब कि हमारी मदद करें, कि हमारे घर की हालात देखें, हमें भी मतलब कि कुछ कोई ऐसा सहारा दिलवाएँ ये लोग। अगर ये सब चाहेंगे तो हमें सर ज़रूर न्याय मिल सकता है। मतलब कि हमारे भाई के लिए कोई भी रोज़गार ये लोग दिलवाएँ ताकि हम लोग खा जी सकें, अपने घर का खर्चा उठा सकें, पढ़ लिख सकें, हम लोग भी आगे चल के कुछ बन सकें। साहब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि एसपी अनुराग आजमगढ़ में थे और ये एक ऐसे ही मामला सऊदी का था, मगर सांसद दिनेश लाल निरहुआ 3 महीने में डेड बॉडी को घर पे मंगवाए थे और हम ही लोग उस खबर को दिखाए थे। वैसे ही सेम कि मतलब योगी मोदी को क्या संदेश देना चाहती हैं आपको न्याय मिले? संदेश यही देना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये तो वो दिए हैं वचन, हम लोग को दिए हैं। तो एक नज़रिए से हम उनको पिता का दर्जा देते हैं। हमको बेटी बोले हैं, तो एक तरफ से वो हमारी सरकार बने हैं, एक तरफ से वो हमारे पिता हैं। तो कम से कम सरकार के नाते नहीं तो पिता के नाते वो अपना फर्ज अदा कर सकते हैं हम लोग के साथ ना। हम उनसे यही मांग करते हैं कि एक पिता का दर्द समझ के, एक बेटी का दर्द समझ के, हमारा समझ के आप हमारे आगे आइए, हमारे दुख को देखिए।
सही कह रही। और साहब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि तमाम लोग जो है कि एजेंट के थ्रू जाते हैं, दलाल के थ्रू जाते हैं सऊदी, दुबई, अरब और इसी तरीके से फंस जाते हैं। तो ऐसा ना करें, किसी के द्वारा ना जाएं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एसपी अनुराग 2 साल से आजमगढ़ में रहते हैं, मगर जो है कि पूरे आजमगढ़ के लोग खुश हैं, मगर ये बहन और ये माता जी और भाई नहीं खुश हैं। साहब इनको जब न्याय मिलेगा तभी तो खुश रहेंगी ना। और जो है कि अभी मैं आजमगढ़ में था, अंबारी के अंतर्गत ये ग्राम सभा